साल पहले से, बिल्कुल इस टाइम से जिस टाइम पर महाभारत का वार चल रहा था। और उसी लिए महाभारत के वार के अंदर हम ये देखते हैं कि पांडवों की सिन्हा ने कौरवों की सेना को हरा दिया होता है। उसी लिए अश्वत्थामा को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। एंड यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि महाभारत के टाइम में अश्वत्थामा और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन होते हैं। वार के अंदर अश्वत्थामा जब ये देखते हैं कि पांडु ने न सिर्फ इनके सारे दोस्तों कौरवों को मार दिया है, बल्कि इसके साथ ही पांडु ने मिल कर उनके फथर द्रोणाचार्यों को भी मार दिया। और उसी लिए ये सारी चीजें देख कर अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आता है। एंड वो सीधा ब्रह्मास्त्र को समन करता है। और क्योंकि इस टाइम पर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के वाइफ परगनांट होती हैं, अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र से सीधा इस पर अटैक कर दें, जिसके बाद हेमनों की वाइफ की पीठ में जो बच्चा होता है वो ब्रह्मास्त्र के अटैक से मारा जाता है। अब इस चीज को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। एंड उसी लिए इस चीज को देखकर लॉर्ड कृष्णा को बहुत कुछ साथ हैं। और उसी लिए पहले तो काफी बात करते हैं एंड फिर इसके बाद ये अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि ये अब उसे ना चाहते हुए भी जिंदा रहना पड़ेगा और वो बेशक से मरने की भीख मांगेगा, लेकिन तब भी वो जिंदा रहेगा। और जब तक पूरा कलियुग खत्म नहीं होता तब तक इसकी सांस से चलेंगी। लेकिन शराब मिलने के बाद ही अश्वत्थामा को ये रियलाइज होता है उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अनरी कले वो लॉर्ड कृष्णा से कहता है कि अब वो अपनी गलती समझ चुका है, उसी लिए वो पश्चाताप करना चाहता है। और फिर ये सुनकर ही लॉर्ड कृष्णा से पश्चाताप करने का मौका देते हैं। यहीं पर ही लॉर्ड कृष्णा को बताते हैं कि अब आने वाला जो योग है वो है कल योग। और उसी कलयुग के अंदर कलियुग होगा जो कि एक बहुत ही पावरफुल डेमो होगा और वो दुनिया को बर्बाद करके रख देगा। लेकिन फिर उसी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, वो भी कल की इफ्तार के अंदर। लेकिन हाँ, जब कल की इफ्तार जिस माता के जरिए जिन ले रहे होंगे कल की उसी माता को जिन लेने से रोकेगा ताकि कल की का जिन ना हो सके। और उसी लिए उसी टाइम पर अश्वत्थामा को उनकी मदद करनी होगी और ये मिक्सचर करना होगा कि कल की रफ्तार का जन्मो। अब ये सब होने के बाद ही 6000 साल बीत जाते हैं और 6000 साल बीते के बाद ये कहानी परसेंट में आती है। कहानी के परसेंट टाइम में आने के साथ ही हम ये देखते हैं कि महाभारत वार के खत्म होने के साथ ही कलियुग की शुरुआत हो गई थी। और उसी लिए इस कलियुग के अंदर जितने भी लोगों ने जिन ले आए उन सभी लोगों ने खुद को काफी ज्यादा एवोल्व किया, वो काफी हुए और इन्होंने बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी बना ली। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अपने अपने बचा के लिए इन सब ने काफी पावरफुल और एडवांस वेपन्स भी कराते किए हैं। लेकिन अब क्योंकि कलियुग के इंसानों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत है, उसी लिए अपने गुस्से और नफरत के चलते वो सब आपस में लड़ने लगी, जिसके रिसालत में उन सब के बीच और छट गई। एंड इन सारी वारिस के अंदर इन्होंने न सिर्फ एक दूसरे को मारा बल्कि एक दूसरे को मारने के साथ ही इन्होंने पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया। उसी लिए परसेंट टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि अब पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और उसी लिए पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा शहर है जो कि इस टाइम पर जीने लाए गए, और इस शहर का नाम है काशी, जो कि इंडिया के अंदर है। उसके साथ ही यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि ये असल में काशी दुनिया का पहला शहर भी है, यानी कि जब मानी बसत शुरू हुई थी पर काशी सबसे पहले बताया गया था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि काशी शहर को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो कि जीने लाए गए, क्योंकि वो सारी जगहें बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि काशी के अलावा एक और ऐसा शहर है जो कि जने लाए गए हैं और इस शहर का नाम है शंबाला। लेकिन हम मूवी के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जानते हैं कि शहर कहाँ पर है। स्पेशल सेट के बारे में सिर्फ कोई लोग जानते हैं जो कि में रहते हैं। अब मैं आप सबको ऑनरी लीते बताऊं तो इकतालरी रलीते के अंदर शुमाला नाम का कोई शहर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बदसठ रिलीजन की माने तो बदसठ लोग ऐसा मानते हैं कि संभाला नाम का एक शहर यशोचत करता है और उनकी मान्यताओं के मुताबिक ये शहर हिमालय के अंदर है। बट इकताल में इसके बारे में कोई नहीं जानता है और उसी लिए जिस तरह से उन रियलिटी सत करता है ठीक उसी तरह से उसे मूवी में भी दिखाई गए हैं, क्योंकि मूवी में भी शहर के बारे में कोई भी नहीं जानता है।
और ये भी एक छपी हुई शहर है जिसका लोकेशन बहुत कम लोगों को बताएं। आप काशी शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि काशी के अंदर कई सारे लोग हैं। मौसम में से कुछ लोग अमीर हैं और बाकी सब लोग गरीब हैं, और उसी लिए जो भी लोग गरीब हैं उनकी जिंदगी बहुत बुरी है। उसके साथ ही काशी शहर के मिडिल एयर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नाम की बहुत बड़ी जगह है जो कि देखने में एक उल्टे से ट्रायंगल जैसा दिखता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नाम का ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा बढ़ाएं और इसके अंदर खाना, साफ पानी, साफ एयर, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, पेड़ पौधे, साफ नदियां, साफ जंगल और उस तरह की सारी चीजें हैं अनंत। उसी लिए जो भी अमीर लोग हैं वो सब लोग इसके अंदर रहते हैं। हालांकि इसको कॉम्प्लेक्स को काफी सिस्टमले तरीके से चला जाता है और जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को रूल करता है इसे सुप्रीम कहा जाता है। पूरा नाम कहते हैं और सुप्रीम या सकस। अभी जो सुप्रीम या सकन है ये न सिर्फ पूरे कॉम्प्लेक्स को रूल करता है बल्कि इसके साथ ही सब कुछ का मैनेज करने के लिए उसके पास खुद जिस आर्मी के सोल्जर्स इसके कहने पर सारे काम करते हैं और उन सारी आर्मी को मानगे करने के लिए उसके पास एक कमांडर भी हैं जो कमांडर ही आर्मी का ऑर्डर्स देता है। उसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कोई डॉलर या फिर रुपए जैसी करेंसी नहीं चलती, बल्कि यहाँ पर जो चलता है इसे यूनिट्स कहते हैं और ये यूनिट्स से यहाँ के पैसे के बराबर। इसे यहाँ पर आने के लिए n मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं, यानी कि अंदर रह सकते हैं, लेकिन n मिलियन यूनिट्स का मतलब है 10 सफर 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 यूनिट्स, और इतने ज्यादा यूनिट्स किसी गरीब आदमी के पास नहीं हैं। उसी लिए उन सबको कॉम्प्लेक्स के बाहर रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, वो सभी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का सपना जरूर देखते हैं। अब इसके बाद ही यंजुए होती है हमारी मूवी के मन हीरो की, यानी रेल स्टार प्रभास की, जिनके कैरेक्टर का इस मूवी के अंदर नाम है भरवा। बहरवा की यनत्रे होने के साथ ही हम ये जानते हैं कि भरवा काशी ही इसके मातिर और फथर हैं और ना ही भाई बहन हैं, एंड इसलिए भरवा अकेला अपनी जिंदगी बताता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि भरवा काफी अच्छा फाइटर है और वो लड़ने गए बहुत सारे तरीके जानता है। आप वैसे देखा जाए तो साउथ इंडियन फिल्मों के जितने भी हीरो होते हैं वो सब लड़ने में तो वैसे एक्सपर्ट होते हैं। उसी लिए यहाँ पर बहरू यानी कि प्रभास भी बाकियों से काफी पावरफुल हैं। हालांकि इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि भरवाई काफी अच्छा इंसान है, लेकिन हाँ, भरवा का भी ये सपना है कि वो एक दिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएं और वहां जाकर एक मजे की जिंदगी बताएं। लेकिन हाँ, यूं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए नए मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं। इसीलिए भरोसा अब तक कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि इसके बाद इतने यूनिट्स ही नहीं हैं और इतने सारे यूनिट्स तो क्या, बल्कि उसके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो दूसरों से यूनिट्स मांग के अलिफधारी पे जताए और टॉम से किसी का भी उधार नहीं चका दें। हालांकि एक दिन हम ये देखते हैं कि काशी के अंदर शंबाला का एक्सप्रेस जाता है और उसी लो से कई सारे गुंडे पकड़ रहे होते हैं, क्योंकि किशानवाला से जो भी लोग आते हैं या फिर सपाए आते हैं, इन सबको पकड़कर अगर कॉम्प्लेक्स को सौंपा जाए तो कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स का कमांडर इस आदमी को काफी बड़ी बाउंटी देता है, मतलब कि काफी बड़ा इनाम देता है। और उसी लिए यहाँ पर जैसी बहरू सिपाही को देखता है वैसे बहुत सारे गुंडों से फाइट करता है और इन सबको बात करके शंबाला के सिपी को पकड़ देता है। हालांकि इससे पकड़ने के बाद ही भरवा को ही पता लगता है कि असल में पाए एक आम आदमी है जो कि बस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की तहकीकात करने आया है। लेकिन अब क्योंकि उसे तो सिर्फ यूनिट्स से ये दें ताकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके, उसी लिए वो सिपी की बात नहीं मानता है और उसे अपने घर में बंद कर देता है ताकि कुछ टाइम बाद ही वो उसे कॉम्प्लेक्स को सौंप दें और कॉम्प्लेक्स से इसे 10,000 यूनिट्स मिले और फिर उसी तरह से धीरे धीरे करके वो कई सारी यूनिट्स जोड़ें और जब इसके पास 1 मिलियन यूनिट्स हो जाएं तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएं। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद ही हम दशा पटानी को भी देखते हैं जिसका इस मूवी के अंदर ऑक्सीजन और वो बसकलले मूवी के अंदर बाहर विकी गर्लफ्रेंड होती हैं। जब भरवा से मिलती है तब हमें पता लगता है कि भरवा ने उधार लेने के मामले में रविश को भी नहीं छोड़ाएं और उसने रोकासी से भी कई सारी यूनिट्स उधार ले रखे हैं। लेकिन ये सबसे हटकर रूसी भरवा को बताती है कि इसकी कॉम्प्लेक्स के अंदर जॉब लग गई है एंड इसे कल से कॉम्प्लेक्स के अंदर
जाना है और वहां जाकर साफ सफाई करनी है। लेकिन जैसे ही भरवा कॉम्प्लेक्स का नाम सुनता है, वैसे पर ऑक्सीजन से कहता है कि वो कल बस एक दिन के लिए उसे अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि इसका भी ये सपना है कि वो कॉम्प्लेक्स को अंदर से देखें। अब उसके लिए रग से आग्रह कर जाती है और वो भरवा को अपने साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जा दिया है। अंदर आने के बाद ही खेरवाओ को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो ये देखता है कि कॉम्प्लेक्स अंदर से बहुत सुंदर है। वहाँ बहुत सारा साफ पानी है, खाने के लिए बहुत कुछ है, वहाँ नदियाँ जंगल है और उसी तरह की बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं। एंड इसीलिए ये सब देखकर बाहर वक्त थोड़ा पागल हो जाता है और वो रोके के साथ मिलकर सब कुछ के मजे लेने लगता है। लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद ही वो सोल्जरस के हाथों पकड़ा जाता है, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स के सोल्जरस परू को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हाँ, जब भरवा को कॉम्प्लेक्स से निकाल दिया जाता है, तब इसका कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का और भी ज्यादा मन करने लगता है, क्योंकि इसने कॉम्प्लेक्स के अंदर का ट्रेलर जो देख लिया होता है। एंड उसी लिए करता है कि वो जल्दी से जल्दी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर ही रहेगा और कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जिंदगी बताएगा। आप इसके बाद ही सकने शिफ्ट होता है और हमें सीधा कॉम्प्लेक्स के अंदर का नज़ारा देखता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक बहुत बड़ी स्लेब को देखते हैं के अंदर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और कई सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कि उन सब पर रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही हमें कॉम्प्लेक्स का सुप्रीम दिखता है, यानी कि सुप्रीम यासकन। और फिर यहीं पर ही हमें पता लगता है कि सुप्रीम बयास के लिए हिज लाम में कल ही है। बट यहाँ पर हम ये जानते हैं कि कल ही यानी कि सुप्रीम यासकन बहुत ही बुरी हालत में बताएं। इसकी बॉडी काफी दबली पतली और कमजोर सी होती है एंड इसके अंदर पावर्स भी नहीं होती हैं। हालांकि यहीं पर मैं आप सबको बता दूं कि ये जो सुप्रीम यासीन होता है, यानी कि कल ही एक ताल में एक्टर कमल हुस्न होते हैं, क्योंकि कमल हुस्न ने इस मूवी के अंदर सुप्रीम यास्कन की एक्टिंग की है। और वैसे यहाँ पर ज्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम कली को सुप्रीम यासीन के नाम से नहीं बल्कि कली के नाम से बुलाएंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कल ही बहुत बुरी हालत में बताएं और इसीलिए इसे अपनी पावर्स वापस ही होती हैं। खुद को फिर से ठीक करना चाहता है या फिर यूं कि वो खुद को पावरफुल करना चाहता है। उसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि कल ये एक्शन में हेमान से बहुत नफरत करता है, क्योंकि कली का ऐसा मानना है कि थॉमस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इन 6000 सालों में जब से कल योग चलता आ रहे हैं, तब उन पूरे सालों के अंदर हम उसने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। उसीलिए हमान बेनगस को जीने का कोई अधिकार नहीं है। नटकले वो सारे के सारे हम उसको खत्म कर देना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो खुद को पावरफुल करना चाहता है। लेकिन खुद को ठीक करने के लिए और बहुत ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कली को एक सेरम की जरूरत है, जो सेरम एक परगनांट वोमन के पीठ से निकल सकता है, यानी कि ऐसे वोमन के पीठ से हैं जिसके पीठ के अंदर चलट हूं। और उसके लिए कली ने एक बहुत बड़ी लैब बना रखी है एंड इस लैब में काम करने के लिए इसके पास सारे टॉप साइंटिस्ट हैं के पास जितने भी सोल्जरस हैं वो उनकी मदद से बहुत सारी लड़कियों को पकड़ के लाता है और इन सबको अपनी लैब के अंदर कैद करके रखता है। और फिर इसके बाद एक अलग इन सारी लड़कियों के अंदर सीटिंग करता है, जो कि बसकल एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए वो लड़कियों को परगनांट करता है। लेकिन यहाँ पर वो नॉर्मल परगनांट नहीं करता है, बल्कि वो सेटिंग करने के लिए किसी स्पेशल मेथड का उसे करता है और सीटिंग में कुछ स्पेशल मिलाता भी है, जिसके बाद लड़कियां परगनांट होने लगती हैं। हालांकि यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियों के ऊपर सीटिंग की जाती है, इनमें से सारे की सारी लड़कियां परिगणंट नहीं होती हैं। उसीलिए जो भी परगनांट होती हैं, इन सबको अलग जगह रखा जाता है अनदुदा रहने के लिए और खाने पीने के लिए सब कुछ बहुत ही बढ़िया दिया जाता है। लेकिन जो भी लड़कियां सैनिटिंग के बाद भी परगनांट नहीं हो पाती, वो लैब के अंदर सलीब बनाया जाता है, यानी कि गुलाम। और फिर वही सारे सलीब लड़कियां सभी परगनांट हुई लड़कियों की सेवा कर दी हैं और जो भी इन्हें हेल्प चाहिए होती है वो सारी हेल्प भी करती हैं। हालांकि यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि कली को जिस सेरम की जरूरत है वो सेरम उसी परगनंट लड़की के पीठ से निकल सकता है, जो कि अने तौनते
देश से ज्यादा टाइम से परगनांट हो, यानी कि वो कम से कम 4 महीने के परगनंटों। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कली की सीटिंग की वजह से यहाँ लैब में जितनी भी लड़कियों को परगनांट किया जाता है वो सभी लड़कियां ननेते या फिर ननेते अने 10 से ज्यादा जी नहीं पाती हैं। मतलब कि उन सबकी 3 महीने में ही मौत होने लगती है। लेकिन तब भी कलियर लगातार लड़कियों के ऊपर सीटिंग करवाता रहता है ताकि एक दिन इससे ऐसी लड़की मिले जो कि अने तौनते अनेदे से ज्यादा टाइम तक परिंटों, और जिस दिन ऐसा हुआ इस दिन उसे शर्म मिल जाएगा। अब इन सब के बाद यहीं पर ही हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं जो कि लैब के अंदर कैप्चर की हुई लड़कियों में से एक होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दीपिका पादुकोण परगनांट नहीं होती हैं, बल्कि वो उन लड़कियों में सीख होती हैं जो कि सीटिंग के बाद भी परगनांट नहीं हो पाई थी। यहाँ पर एक सलाइफ के तरह काम करती हैं और जो भी परगनांट है उन सबकी हेल्प करती है। उसके साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि दीपिका पादुकोण जब बहुत छोटी थी तब उसी टीम पर उसके पेरेंट्स ने उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर 20 दिया था, उसीलिए वो बचपन से यहाँ पर हैं। उसके साथ ही इसका जो नाम है वो यहाँ पर सोम एप्ते रखा गया है, यानी कि सीन वाओ मीन सोम और एप्ते। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही हम ये देखते हैं कि इकताल में दीपिका पादुकोण यानी कि कमिटी परगनांट है और इसे परगनांट हुए टोटल 5 महीने हो चुके हैं, यानी कि अने हफ्ते देश से भी ज्यादा। और सच में ये बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन इकताल में दीपिका ने इस बात को सबसे छुपा कर रखा था। उसने किसी को पता नहीं लगने दिया था कि वो इतने टाइम से परगनंट हैं। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये भी देखते हैं कि दीपिका के बहुत टाइम छुपाने के बाद भी इस चीज को एक सोल्जर देख लेता है और उसीलिए वो सीधा कॉम्प्लेक्स के कमांडर को बता देता है कि दीपिका अने हफ्ते देश से भी ज्यादा परगनांट है, और फिर उसीलिए लेवे वाले से उठा लेते हैं एंड इसकी बॉडी को एक बड़ी से मशीन में डाल देते हैं एंड इसके पीठ से सेरम को एशतरोचत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक्सटर्कशन को सटारट किया जाता है तब जैसे ही सिर्फ एक ही बोनाफिकट होता है वैसे ही एक बंद का एशचतच होने के साथ ही वो मशीन उठ जा दिया है और फिर इसके बाद ये पावर सप्लाई कर जाती है। लाइटें धीरे धीरे करके जलने भजने लगती हैं एंड आसपास की सारी चीजें हिलने लगती हैं। और फिर से टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक टेम्पल होता है और उसी टेम्पल के अंदर अश्रुथामा होता है जो कि वैसे तो काफी टाइम से मदीतियों में होता है, लेकिन अभी अचानक से इसकी आंखें खलती हैं और वो इस बात को फेल करता है कि कल की रफ्तार जन्म लेने वाले हैं और उसीलिए भगवान उसे सनके दे रहे हैं कि वो उनके जिन होने में कोई बाधा आने दे। एंड फिर इस के लिए अश्रुथामा वहां से निकल जाते हैं और वो उसी वोमन को ढूंढने लगते हैं जो वोमन कल की इफ्तार को जिन देने वाली है। हालांकि उसी टाइम पर हमें भी ये पता लग जाता है कि असल में जो कल की इफ्तार को जिन देने वाली है वार को नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण है, यानी कि समेटी। इसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स में देखते हैं जहां पर सिर्फ एक बोन सेरम के निकलने के बाद ये एक्सटर्कशन रखी था। लेकिन फिर इसके अगले पलिए हम ये देखते हैं कि जिस मशीन के अंदर दीपिका होती है उसी मशीन के अंदर इसकी एक फ्रेंड आ जाती है जो कि दीपिका की तरह ही एक सलवे थी और वो दीपिका को वहां से निकाल लेती है एंड वो एक खुफिया रास्ते से होते हुए काफी नीचे आ जाती है। वहां पर आने के बाद ही वो देविका को बताती है कि वो असल में शुमाला के एक इस पार है एंड वो पिछले 2 सालों से कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं और यहाँ अगर वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हैं ताकि वो उन सब के बारे में शंबाला शहर के अंदर बता सकें। नीचे लाने के बाद ही वो दीपिका को गेट के पास ले आती हैं और वो दीपिका को बताती है कि यहाँ पर एक खुफिया गेट है जहाँ से वो लोग कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल सकते हैं। उसके साथ ही वो ये भी बताती है कि इसने अपने कुछ दोस्तों को इस सनल देकर वहां पर बल्ला लिया है और इसलिए वो ये चाहती है कि दीपिका वहां से निकल जाए, जिसके बाद उसके दोस्तों से सीधा शुमाल ले जाएंगे और वहां पर वो सरकशत रहेगी। हालांकि दीपियों से ये पूछती है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रही है, जिस पर वो दीपिका को बताती है कि असल में काफी पोतर शहर है एंड वहां पर हम सबका ये मानना है कि ये एक औरत भगवान को जान देगी, यानी कि कल की इफ्तार को, जिस के बाद ही वो कल की इफ्तार सारे
इंसानों का भला करेंगे और उसी उम्मीद पर हमारा पूरा शहर जी रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी वो औरत हो जो कि भगवान को जन्म देने वाली है। मेरा करता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। इसके बाद ही वो दीपिका से कहती है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाएं और इसके पीछे सोल्जर्स ना आए, उसीलिए इन्हें रोकने के लिए वो यहाँ पर रुकेगी। ये सुनकर दीपिका वहां से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद भी वो ये देखती हैं कि उसके सामने शुमाल के 3 और एजेंट्स होते हैं जो कि दीपिका को ले जाने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आए होते हैं। वो तीनों जल्दी से दीपिका को बटते हैं और इसे लेकर वहां से निकल जाते हैं और जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स में ही देखते हैं कि कमांडर को ये पता लग जाता है कि कमिटी वहां से निकल चुकी है और उसीलिए वो अपने सारे सोल्जर्स को इसके पीछे लगाता है एंड सबसे ये कहता है कि वो इसे पकड़ कर लेकर आए। उसके साथ ही वो शहर के अंदर भी अनाउंस कर देता है कि जो भी कमिटी को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम के तौर पर 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। एंटी क्ले यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस वाले वफर को भरवा भी देखता है और उसीलिए वो ये सोचता है कि अगर उसने कमिटी को पकड़ लिया तो उसे 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। एंड थी इसके बाद वो बड़े आराम से कॉम्प्लेक्स के अंदर जा पाएगा और उसीलिए वो भी दीपिका की यानी कि समेटी की तलाश में निकल जाता है। इधर जो 3 लोग दीपिका को संभाला लेकर जा रहे थे हम उनके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उनके नाम वीरान और काहिरा होते हैं एंड इन दोनों के साथ उनका एक और साथी होता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर काहिरा दीपिका से इसका नाम पूछती है जिस पर वो उसे बनाती है कि उसका नाम समीठी है, पर फिर वो दीपिका से कहती है कि उससे उसका नाम समेट ही नहीं रखना चाहिए बल्कि इससे बढ़िया इसे इसका नाम समती रखना चाहिए। और फिर यहीं से हम ये देखते हैं कि दीपिका अपना नाम समेट ही नहीं बल्कि समती रख लेती है। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के सोल्जर इन्हें ढूंढ लेते हैं और उसीलिए फॉलिंग उन पर अटैक कर देते हैं और सौमथी को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। पर फिर उसी टाइम पर यहाँ पर यंत्रे होती है अश्वत्थामा की यानी कि अमिताभ बच्चन की, जो कि यहाँ पर जैसे ही आते हैं वैसे वो सारे को बीट कर देते हैं और इन सबको पल पाल के वो सर्वित को बचा लेते हैं। एंड वो सुमति से ये भी कहते हैं कि अब से वही उसकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वो बहुत ही जल्दी भगवान को जिन देने वाली हैं। कि खुश ही मादरी हम ये देखते हैं कि वहां पर भरवा भी आ जाता है जिसने कि सुमति को ढूंढ लिया होता है और उसीलिए यहाँ पर आने के बाद ही वो सुस्ती को ले जाने की कोशिश करता है, जिस वजह से भरवा और अश्वत्थामा दोनों के बीच फाइट होती है। नून दाल का फाइट में भरवा को पटक देता है और इसे बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद ही वो सब लोग समती को लेकर सीधा शुमाल निकल जाते हैं। इधर दूसरी साइड जैसे कमांडर को ये पता लगता है कि सोल्जर्स को सुमति मिली थी, वैसे वो अपने कई और सोल्जर्स के साथ मिलकर सीधा उसी जगह पर आ जाता है जहां पर भरवा और रिश्वत हराम की फाइट हुई थी। लेकिन वहां पर आने के बाद ही वो ये देखता है कि वहां पर उसके सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी हैं। उसके साथ ही वहां पर भरवा भी पड़ा हुआ है जो कि अश्वत्थामा से फाइट हारी था। ये